नमस्कार, जय सियाराम साथियों। मैं रमेश चंद्र कलचूरी आपको गौ माता की एवं पति की एक विनम्रता बताता हूँ। गाय हमारी माता है और हमें कुछ नहीं आता है। गाय हमारी माता है और हमें कुछ नहीं आता है, लेकिन गाय माता ने हमें क्या क्या नहीं दिया है। गाय माता ने हमें अमृत दिया है, गाय माता ने हमें औषधियाँ दी है, गाय माता ने हमें जीवन जीने की कला सिखाई है, गाय माता ने हमें देवी देवताओं के दर्शन कराए हैं। जिस घर में गाय माता होती है उस घर में देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। गाय माता मरने के बाद भी हमारे लिए कई औषधियाँ देकर जाती है। गाय माता के मरने के बाद चमड़ा उनका काम आता है, गाय माता के मरने के बाद हड्डियाँ उनकी काम आती है। हमारे जीवन में कई काम आते हैं। गाय माता के अंग में कंचन केसर पाया जाता है, लेकिन उसे खोजने वाला, पहचानने वाला चाहिए। फिर भी मेरी माँ कटती जा रही है। इसी प्रकार पति की विनम्रता मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पति दिन भर की आपाधापी करके, अपना काम धाम करके और पैसे कमा करके लाता है, अपने बच्चों को पालता है, अपनी बीवियों को सामान लाता है, अपने घर वालों को लाता है, लेकिन वह उसके लिए कुछ भी नहीं करता है। बच्चों के लिए फल लाता है लेकिन फल नहीं खाता है। बच्चों को अच्छे कपड़े दिलाता है लेकिन वह फटे कपड़े पहनता है। बीवी को अच्छी साड़ी दिलाता है, फिर वो सस्ते कपड़े लाता है। बच्चों को अच्छी सैंडल पिलाता है और उसके जूते फटे पहनता है। बीबी की अच्छी सैंडल लाता है और अपना फटे जूते पहनता है। बीबी बच्चों को बादाम खिलाता है और वह स्वयं मूंगफली के दाने खाता है। बीबी बच्चों को घी खिलाता है और वह स्वयं सूखी रोटी खाता है। कह देता है मेरे को घी पचता नहीं है। 10-10 से उज्जत करके आता है, पर घर पे सुख की मुंह बना के लाता है, पर फिर भी पत्नी काला मुंह करके ताड़ जाती है। रात की नींद और दिन का चैन खोकर पे के 24 घंटों में 20-20 घंटे काम करता है। 20-20 घंटे काम करता है और बीवी बच्चे 12-12 घंटे सोते हैं, फिर भी कह देता है कि सो जाओ, अभी तो आराम करने का तुम्हारा मौका है। अंदर से दुखी होकर भी बाहर से खुश हो जाता है, अंदर से दुखी होकर बाहर से खुश हो जाता है और अपने बच्चों को खुश करने के लिए स्वयं भी अंदर से रो जाता है। टाइम का पाबंदा, टाइम पर जब उसको काम नहीं मिलता है तो वह भी दुनिया में कह देता है, वह भी दुनिया से कह देता है कि मैंने भी पिछले जन्म में खोटे किए होंगे काम, उससे मैंने यह देखा है, उससे मैंने यह सब देखा है। बचपन में माता का अगर प्यार मिल जाता है, सही जवानी में मिल जाता है पत्नी का प्यार, और बुढ़ापे में मिल जाता है बच्चों का और बच्चियों का प्यार, तो उसका जीवन यही सुधर जाता। यही है उसका अंगार नहीं भाई साहब, श्रृंगार। यही है उसका श्रृंगार। बाहर से जब काम करके घर को जब वह लौटता है, बाहर से जब काम करके वह घर को वह लौटता है, सपने हजार संजो कर आता है कि घर में बच्चों से मिलकर बैठूंगा और पत्नी से प्रेम से बोलूंगा। पर पत्नी भी क्या कम थी। जब पति घर में आता है तो वो काम में जुट जाती है और काम को करने का बहाना दिखा जाती है। पति जब घर नहीं रहता है तो टीवी रेडियो चलाती है, पति जब घर नहीं रहता है तो टीवी पर टेलीफोन चलाती है और दिन भर पलंग पर सोई रहती है। पति जब सुबह भी उठता है और अपने ऑफिस तक जाने के टाइम तक भी पत्नी काम में लगी रहती है और पति के जाते ही वह टीवी मोबाइल में लग जाती है।
काम छोड़ दिन में सब टीवी मोबाइल देखती रहती है और पति जब आता है तो काम में फिर से लग जाती है और पति को कहाँ देती टाइम। वह तो बड़ी महारानी होती है और फिर भी कह देती है पति को, तुमने क्या कर दिया मेरे लिए, तुमने क्या कर दिया मेरे लिए। मैं ही तो होकर तुम्हें झेल रही हूँ जो तुम चिल्लाते हो, झेल रही हूँ जो तुम चिल्लाते हो। पति बेचारा चिल्लाता है पर प्यार बहुत रखता है अंदर से, पति बेचारा चिल्लाते है पर प्यार बहुत रखता है अंदर। लेकिन उस पत्नी ने कहाँ उस प्यार की कीमत चुकाई है, लेकिन उस पत्नी ने कहाँ प्यार की कीमत अदा की है। वह तो एक महारानी भक्तानी बनी जा रही है। मंदिर में जाते हो भोलेनाथ के, मंदिर में जाती है भोलेनाथ के, 2-2 घंटे लगा देती है, रगड़ के नहलाती भोलेनाथ को। और पति की नहीं सुध है तुमको, वह चला जाता है ऑफिस बिना खाने को, भूखा चला जाता है बिना खाने को। वो भोलेनाथ को रगड़ रही हो दूध मलाई से। कहाँ भोलेनाथ तुमसे खुश होंगे जब पति चला गया तुम्हारा भूखा अपने काम को। जय श्री राम।